जो अंदर के कक्ष जो कमरे हैं वो काफी ज्यादा ठंडे और हवादार रहते होंगे और ये जो लकड़ियां ये भी बर्मा से मंगवाई जाती थी। उन सेठों के साथ में इन्हीं कमरों के अंदर रुका करते थे, बैठा करते थे और व्यापार की बात किया करते थे। 50 से 90 वर्ष पहले के हैं। आज से तकरीबन 150 वर्ष पहले भी यहाँ पर वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी जो आज के वक्त भी हम अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज आपको मैं फिर से नवलगढ़ की एक दूसरी हवेली का दृश्य दिखाने के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि जो ये वाली हवेली है वो भी तकरीबन आज से 150 वर्ष पहले बनाई गई थी। और इस हवेली की जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि इसके अंदर जो पेंटिंग है वो आज भी उतनी ही सुंदर दिखाई देती है जो अपने ओरिजिनल समय में दिखाई देती थी। पीछे की तरफ जो इतनी बड़ी आप ये हवेली देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसके बाहरी हिस्से को देख लीजिए, कितनी शानदार और इसके जो आर्किटेक्चर है, जो इसका डिजाइन है वो कितना बखूबी तरीके से उस समय के कारीगरों ने बनाया था। यहां से भी काफी बड़ी हवेली है ये। और यदि मैं आपकी नजरों को इस तरफ लेकर जाता हूं तो इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा पीछे तक आपको देखने को मिलेगी। दीवारों के अंदर बहुत सारी खिड़कियां बनाई गई हैं, जिससे इस बात का पता लगता है कि जो अंदर के कक्ष जो कमरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे और हवादार रहते होंगे। और इसी के साथ में वहाँ पर गेट भी लगाए गए हैं। यदि मैं आपकी नज़रों को थोड़ा इनकी पेंटिंग्स पे लेके जाता हूँ तो उनको आप थोड़ा गौर से देखिएगा। बाहर की तरफ राजा महाराजाओं के जो चित्र बनाए गए हैं इसे पोर्ट्रेट फ्रेस्को कहा जाता है। और इस फ्रेस्को के अंदर इन चित्रों को बहुत अच्छे तरीके से सहेज कर यहाँ बनाया गया है, जो दीवार के हर एक हिस्से पे बनाई गई है। पहले के समय में क्या होता था, जो सेठ लोग होते थे ना, उनको एक शौक होता था कि अपनी हवेलियों पे एक विचित्र डिजाइन और उस समय की जो पूरी दिनचर्या थी, उस समय का जो माहौल था उसको बनाया करते थे। ऊपर की तरफ आपको कृष्ण भगवान के बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे होंगे और इसका जो छज्जा है, इसके जो टोडे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, यहाँ पर आपको डेकोरेटिव फूल और पत्तियों के डिज़ाइन देखने को मिल रहे होंगे। ऊपर की तरफ ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं जो अंदर वाले कमरे को पूरा हवादार और रोशनदार रखते हैं। बाहर की तरफ यहाँ पर इन्हें गोखे कहा जाता है, जहाँ पर उनके पहरेदार वगैरह खड़े रहते थे। इस पूरे द्वार के सबसे सेंटर वाले हिस्से में देखिए गणेश भगवान की और रिद्धि सिद्धि की यहाँ पर चित्र को बनाया गया है। पहले ना इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था, तभी वो जो सेठ लोग थे बहुत धनी हुआ करते थे, संपन्न हुआ करते थे। और इसी के साथ में बिल्कुल ऊपरी हिस्से में डांडिया खेलते हुए कृष्ण भगवान और उनकी गोपियों का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर जो इनके राजा महाराजा हैं, इनके हाथ में तलवारें हैं, बंदूक है। तो इससे ये पता लगता है कि जब यहाँ के सेठ वगैरह बाहर जाते थे और उन लोगों को देखते थे तो कोशिश करते थे कि उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अपनी इन हवेलियों में छपवाएं। तो यहाँ ऊपर जाने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी दोनों तरफ से, राइट लेफ्ट में। अब हम ऊपर जाएंगे और वहाँ जाकर इन चीज़ों को और बारीकी के साथ में आपके लिए एक्सप्लोर करने वाले हैं। जब कभी भी शॉपिंग का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक्सपेंसेस और सेविंग का जिक्र आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपकी हर शॉपिंग आपको बहुत सारी सेविंग देकर जाने वाली है। जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है कैश करो एप्लीकेशन को, क्योंकि ये भारत की लार्जेस्ट कैशबैक एप्लीकेशन है जिसको रतन टाटा के द्वारा फंडेड किया जा रहा है, जिसके अंदर 1500 से भी ज़्यादा वेबसाइट हैं, लाइक अमेज़ोन, मिंत्रा, अजियो और बहुत सारी। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ज्ञानविक 25 कूपन कोड अप्लाई करना है आपको, ताकि 25 रुपये डायरेक्ट आपके बैंक में आ सके। इसे आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले जो ये ऑरेंज वाला बटन देख रहे हैं, इसको आपको क्लिक करना है और कोई भी वेबसाइट पे जाकर आपको शॉपिंग करनी है। जैसे मैं अमेज़ॉन पे जाकर शॉपिंग कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया है और यहाँ से जितना मुझे कैशबैक मिला है वो मुझे दिख रहा है माई अर्निंग सेक्शन में, और जो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? जाइए और शॉपिंग कीजिए और अपनी बचत को बढ़ा लीजिए। इस गेट से अंदर आते हैं
और अंदर आने के बाद में यहाँ पर जो आपको ये कमरे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सेठों की बैठक कहा जाता था। दोस्तों, जिस समय सेठ लोग अपना व्यापार किया करते थे और जो व्यापारी विदेशों से देशों से यहाँ आते थे, तो वो उन सेठों के साथ में इन्हीं कमरों के अंदर रुका करते थे, बैठा करते थे और व्यापार की बात किया करते थे। देखिए, थोड़ा आप इस कमरे को देख लेते हैं आज के वक्त में ये कैसा दिखाई देता है। अंदर से इसका जो हिस्सा है वो बहुत सुंदर बना हुआ है। लाइटिंग के लिए यहाँ पे झरोके खिड़कियां बनाई गई हैं। ऊपर की तरफ जो आपको चमकदार ये ग्लास दिखाई दे रहे हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के, दोस्तों इन्हें कहा जाता है बेल्जियम ग्लासेस। और उस समय के जो सेठ लोग थे, इन सभी गिलासों को विदेशों से इसलिए मंगवा लिया करते थे क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी, उनका जो व्यापार था, वो सीधा बाहर के लोगों के साथ में हुआ करता था। इस वाले हिस्से में यदि हम देखते हैं तो इसे द्विछत्ती कहा जाता है। यहाँ पर वो लोग ऊपर की तरफ बैठा करते थे और यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो इधर से बनाया गया है। ये जो पत्थर हैं, पास में जगह पड़ती है सीकर के वहाँ पे, वहाँ से मंगवाए गए थे आज से तकरीबन 150 वर्ष पहले। इसे कहा जाता है प्रमुख चौक, जो कि सबसे पहला चौक होता है। सामने की तरफ भी बैठक ही है और बैठक के ऊपर भी उन्हीं बेल्जियम ग्लासेस का काम किया गया है। डेकोरेटिव यहाँ पर आपको फ्रेस्को देखने को मिलेगी। और जब अपनी नज़रों को थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो एक लंबी कतार के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव फ्रेस्को, यानी कि रामायण के चित्र हो गए, कृष्ण भगवान की लीलाएं हो गई, उस समय के देवी देवता हो गए, भगवानों के रूप स्वरूप हो गए, उन सभी को दिखाने की पूरी कोशिश की जाती थी। जब मैं आपको इसके मुख्य प्रांगण में लेके जाऊंगा तो वहां पर भी इसके एंट्री गेट पर इस प्रकार की बहुत सुंदर फूलों के साथ में सुशोभित की गई एक डेकोरेटिव फ्रेस्को दिखाई दे रही है। अंदर की तरफ आते हैं, आइए थोड़ा सा आप। ये उस समय का प्रमुख चौक हुआ करता था। चौक के यहाँ वाले हिस्से में तुलसी लगी रहती थी। ये उस समय का ड्रेन सिस्टम है, ये जहाँ से पानी बाहर की तरफ फ्लो आउट होता था। इसे तिबारी कहा जाता है। पीछे की तरफ कोठड़ी होता है जहाँ पे सामान वगैरह रखते थे। और इसे कहा जाता है जीना, जिसकी मदद से आप इसके टेरेस पर छत पे चढ़ सकते हो। और उस समय घर के इस वाले हिस्से में परिवार के लोग रहते थे, तो उनके लिए जो पानी की व्यवस्था थी वो यहाँ करते थे। इसे परिंदा बोला जाता है, जहाँ पर उस वक्त घड़े टोकनी रखे रहते थे, पानी की व्यवस्था यहाँ से हो जाती थी। यहाँ वाले हिस्से में देख सकते हैं ये जो कमरे बने हुए हैं, ये अभी तो इनके गेट बंद है, लेकिन ये कमरे हैं प्रॉपर जहाँ पे उनके परिवार के सदस्य रहा करते थे। और सामने वाले हिस्से में आपको मैं यहाँ की रसोई दिखाता हूँ, आइए एक बार आप। दोस्तों, ये उस वक्त की रसोई है, ये किचन जिसे अपन बोलते हैं। देख लीजिए, लकड़ी का वर्क भी यहाँ पे किया गया है और इतने सालों के बाद भी जो लकड़ी है ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, क्योंकि उस वक्त सांगवान और टीक की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो लकड़ियाँ ये भी बर्मा से मंगवाई जाती थी, यानी कि विदेश से मंगवाई जाती थी। और उन सेठों की संपन्नता इस बात से पता लगती है कि आज से तकरीबन 150 वर्ष पहले भी यहाँ पर वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी जो आज के वक्त भी हम अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। क्योंकि उन सेठों का जो बेसिक तरीके से व्यापार होता था वो सूत का होता था, वो सिल्क का होता था, वो रुई का होता था, नमक का होता था। इसी वजह से वो जो सेठ लोग थे उनके सीधे संपर्क मध्य एशिया और अफगान और ना जाने कितने अलग अलग देशों के लोगों के साथ में रहा करते थे। इस हवेली के अंदर गौर से देखने पर हमें एक चीज और दिखाई दी है। यहाँ पर जो वायरिंग की फिटिंग की गई है, जो बोर्ड लगाए गए हैं दोस्तों, ये भी तकरीबन आज से 50 से 90 वर्ष पहले के हैं। और इनके ऊपर जो पीछे वाले हिस्से में लकड़ी लगाई गई है और ऊपर की तरफ सेफ्टी के लिए पीतल की अटैचमेंट की गई है। और यहाँ पर जो इस हवेली का जो हिस्सा है वो ये पता लगाता है हमें इस बात को देखकर कि आज से तकरीबन इतने वर्ष पहले भी उन सेठों के जो हवेलियां थी वहां पर लाइट की व्यवस्था भी उनके लिए हुआ करती थी, जो उस समय की संपन्नता को दिखाने में और भी मदद करता है।
दोस्तों इस नवलगढ़ की सैर के अंदर हमारा जो पूरा सपोर्ट करें यहाँ के लोकल गाइड अपने शेरू भाई हैं, जो कि नवलगढ़ की पास में एक मुरारका की हवेली है, वहां पर आपको भी मिल जाएंगे। यदि आप कभी भी नवलगढ़ में आते हैं तो भाई को साथ में ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी अच्छी हवेलियां दिखाएंगे, उनकी सारी बातें बताएंगे, उनका इतिहास बताएंगे। और इनके साथ में वीडियो बनाकर हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इनका जो नेचर है बहुत ज्यादा पोलाइट है। इसी प्रकार की मजेदार हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।